बुलस्कोप में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट की हर चाल पर हमारी नजर। नमस्कार दोस्तों, बुस्कोप चैनल में आप सभी का हार्दिक खबर आई है। खबर यह है कि यूएसए द्वारा भारतीय फार्मा दवाइयाँ जो है हमारी उस पर 200% टैरिफ लगाने की एक प्रस्ताव जो है ट्रंप के द्वारा पारित किया गया है। तो उसमें क्या होगा, तो अगले 2 वर्षों तक टैरिफ सीमा जो है वो 0 रहेगी। उसके बाद 1 वर्ष तक 100% टैरिफ लागू रहेगा उस पर, और उसके बाद 3 वर्षों बाद, यानी कि उसके बाद अंतिम चरण जो होगा वो 3 वर्षों बाद रहेगा, वो होगा 200% टैरिफ। तो इसका असर क्या होगा? तो दोस्तों इसका असर ये रहेगा कि अमेरिका में भारतीय दवाओं का निर्यात काफ़ी महंगा हो सकता है। इससे भारतीय फार्मा उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जो हरीफाई होती है, प्रतिस्पर्धा बना हमें दिख सकता है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, तो कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ी असर पड़ सकती है, दबाव वहां पर बढ़ सकता है। फार्मा सेक्टर में निवेशकों की धारणा कमजोर भी पड़ सकती है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। शेयर बाजार में फार्मा शेयरों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी हमें दिख सकती है। अब आपके सामने एक चार्ट है, आप सभी को पता होगा, अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं तो ये मैंने ट्रायंगल बताए थे आपको। तो ठीक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो अभी हाल में बना है, मैंने आपको बताया था कि इस ट्रायंगल में हर बार ब्रेकआउट होता है, उसके बाद बाजार को नीचे लाया जाता है। तो देखिए आपके सामने एक रेड कैंडल बड़ी सी बनी है और बॉटम के थोड़ा नज़दीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ी देखनी चाहिए। अब ये है हमारी आज की एनालिसिस थी, यानी कि कल हमने वीडियो में बताया था आपको कि 24,130 मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, 15 मिनट रेड कैंडल बनती है, तो 24,035 आपके सामने 24,035 अचीव हुआ। उसके बाद उसके नीचे 15 मिनट की कैंडल रेड बनी, तो 24,000 का हमारा बॉटम था, तो वहाँ पर भी बाजार आया, उसके नीचे भी गया, बट एंड वक्त पर थोड़ी रिकवरी भी आई, बुल्स ने कोशिश की, बट फिर रेड कैंडल में ही हमने क्लोजिंग ले ली। तो ये थोड़ा बाजार था आज का हमारा। अब चलिए सीधा करते हैं, हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में बहुत ज़बरदस्त मूव होने वाले हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। बहुत खतरनाक तरीके से बाजार कल चलने वाला है, अगर हमारी धारणा के मुताबिक चला तो। वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और आज मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, सभी को कमेंट में वो लिखना है, ठीक है? तो तैयार हो जाइए, हम करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बुल्स पर जारी सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, यहाँ कोई भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दी जाती है, ठीक है? पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए, राइट? चलिए सीधे करते हैं, निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और 15 मिनट को हम उसको स्विच करेंगे। निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। सबसे पहले बात करेंगे हम अपर लेवल की, तो 24,070 इस लेवल को ध्यान में रखना है। 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल, राइट? उसके बाद अगर क्लोज होती है देन नेक्स्ट लेवल मिलेगा हमें 24,160 वाला। दैट्स इट, बस अपर लेवल इतने ही हमें नजर आए, राइट? तो यहाँ तक जा सकती है निफ्टी, राइट? अब बात करते हैं हम लोअर लेवल की, तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। 23,960 इस लेवल को ध्यान रखना है। रेड कैंडल बननी चाहिए, 15 मिनट की एटलीस्ट, क्लोज होनी चाहिए इसके नीचे। देन यहाँ से अगला मूव बनेगा 23,900 का। 23,900 भी ब्रेक होता है, राइट? तो फिर यहाँ से अब की बात 23,800 भी हमें नज़र में आ सकता है। ये थी निफ्टी की लोअर साइड, यानी कि डाउन साइड के हमारे लेवल। आप सीधा चलते हैं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी में कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बैंक निफ्टी का हमारा कल की एनालिसिस यानी आज की एनालिसिस थी। तो हमने बताया था 57,800 के नीचे क्या होना चाहिए, 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए।
ये रहा हमारा 57,800 का लेवल। जैसे ही क्लोज हुई लेवल कौन सा मिलेगा, 57,600। ठीक है, तो 57,600 को भी ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे चली गई। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अब करेंगे हम कल की एनालिसिस, राइट। तो 1 मिनट, बैंक निफ्टी, राइट, ओके। तो बैंक निफ्टी में देखने जाए, थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों बैंक निफ्टी में, राइट, क्योंकि मूवमेंट जो है वो खास नज़र में नहीं आती है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अपर लेवल की। तो देखिए 57,400 इस लेवल पर ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, एटलीस्ट 15 मिनट की क्लोज होनी चाहिए। देन दोस्तों हमें एक अप साइड लेवल मिल सकता है। कहाँ तक जा सकता है, तो 57,600 तक। ठीक है, 200 पॉइंट अप बैंक निफ्टी से। ओके, दैट्स इट, इतना ही। अब बात करते हैं हम डाउन साइड की, यानी कि लोअर लेवल की। तो सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी में, तो साइकोलॉजी लेवल 57,000 1 मिनट। ओके, साइकोलॉजी लेवल है 57,000, राइट। रेड कैंडल एटलीस्ट 15 मिनट की क्लोज होनी चाहिए। देन दोस्तों यहाँ से एक मूव नीचे की ओर आ सकता है। कहाँ तक, तो 56,800 तक, यानी कि 200 पॉइंट नीचे। डेट्स इट, ज़्यादा बहुत यहाँ पर ऐसे भी बैंक निफ्टी में बहुत कम वॉल्यूम रहता है, राइट। बट अब मेन बात है हमारे सेंसेक्स की। क्यों, क्योंकि कल है इसकी एक्सपायरी, राइट। तो चलिए उसको करते हैं। तो पुरानी एनालिसिस डिलीट मारते हैं। हमने बताया था 77,300 के नीचे रेड कैंडल बनती है। ठीक है, यहाँ से, राइट, तो यहीं से डाउन साइड आया 77,100 तक जा सकता है। तो 77,100 भी बनाया, उसके नीचे भी गया। ठीक है, तो बात करते हैं हम सेंसेक्स की। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, राइट। जो लर्निंग पर्पज से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चार्ट को, वही यहाँ पर रहे और देखे, और बाकी जो है तो वो उसको वीडियो को स्किप कर ले और आगे लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। बट जो लर्निंग पर्पज से है वो यहीं पर है। अब मैं क्या चाहता हूँ पता है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ना सपोर्ट है, कौन सा है, 76,100 वाला, राइट। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम बायर्स आए हुए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर सपोर्ट तगड़ा है। ठीक है, अब आप ये जो देख रहे हो ना कैंडल्स, ये सब कैंडल्स जो आप देख रहे हो ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। फिर यहाँ भी देखे तो काफी उतार चढ़ाव। ये क्या है, ये है ट्रम्प कैंडल। ये क्या है, ट्रम्प कैंडल। जब भी ट्रम्प नेगेटिव न्यूज देंगे बाजार नीचे, जब भी पॉजिटिव बोलेंगे बाजार ऊपर। पर मैं चाहता हूँ कि बाजार जो है ना, देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, यानी फिर ऐसा मत सोच लेना कि मैंने बोला तो ठीक ऐसा ही होगा, ये होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एनालिसिस है। मैं ये चाहता हूँ कि बाजार जो है ना वो एक बार यहाँ आ जाए, फिर उसको ऊपर जाना चाहिए। जो भी होना है वो अभी हो जाए। ठीक है, बार बार इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ना बड़े लोग भी, यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर है ना वो भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके भी एसएल हीट हो रहे हैं, रिटेलर जो है उनके भी हो रहे हैं, और जो प्रो ट्रेडर है हमारे, ठीक है, उनके भी यहाँ पर एसएल जो है वो हिट होंगे ही, क्योंकि बाजार ठीक से चल ही नहीं रहा। ठीक है, हाई वॉलेटिलिटी है, आप चार्ट में देख सकते हो, बहुत वॉलेटिलिटी है, कभी ऊपर नीचे और मैसिव ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक बार अगर यहाँ तक आ जाए बाजार लेवल में, कौन सा बोल रहा हूँ, 75,000 में सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 75,000 आ जाए, एक बार डाउन साइड दे, फिर आराम से ऊपर चलना शुरू करे। ये जो बार बार जो जिग बना रहे हैं ना ऐसे, यहाँ पर फिर एसएल हंटिंग हो जाती है, मज़ा नहीं आ रही है। ठीक है, बट बाजार हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं सीधा हमारी सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, राइट। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले अपर साइड के लेवल की बात करेंगे। तो सेंसेक्स में कल का जो लेवल है वो है 77,000। ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की, राइट, ये हमारा नियम है। तो कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 77,280। उसके बाद 77,000
300, 280 और 300, ये जो रेंज है ना दोस्तों 20 पॉइंट की, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर है बायर्स और सेलर्स दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी फाइट होगी, तो इसीलिए मैंने इस रेंज को दिया है 20 पॉइंट की। 280 के बाद 77, 300, राइट। ये हो गया अपर लेवल। बट अब डाउन साइड की हम बात करते हैं कल के लिए। 76,600 के नीचे रेड कैंडल क्लोज होती है, कितनी चाहिए हमें, 15 मिनट की होनी चाहिए। देन यहाँ पर एक लेवल मिलेगा डाउन साइड में, तो 76,600 को जैसे ही ब्रेक करेगा 76,200, उसके नीचे 76,000 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं। बट 76,000 के लेवल क्या कल तुरंत दिखा सकता है सेंसेक्स? अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो दिखाई भी दे सकता है, ठीक है, इससे संभावना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखा आपने, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे मगर सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको एक निवेदन है कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय हिंद।